कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन आप लोग लिख लें कि कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच द एयर पैसेज इज blocked or narrowed by certain speech organs. कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वो वाली साउंड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन के दौरान आपका एयर पैसेज जो है वो डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स के एक दूसरे के करीब आने से या तो नैरो हो जाता है या फिर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन the vowel consonant sounds are categorized on two parameters or two different aspects. The one is manner of articulation, and the other is places of articulation. ठीक है जी। What is manner and what is a place? Manner means that how the sound is produced. साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है ये हमें पता चलेगा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से, और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है उससे हमें पता चलेगा कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी। तो फ्रॉम वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस दैट will be discussed in place of articulation, and how the sound is produced that will be discussed in manner of articulation. तो सबसे पहले हम साउंड सिंबल्स की बात करेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो सिंबल्स हैं वो क्या क्या हैं। जिस तरतीब से मैं आपको लिखवाऊंगा आपने उस तरतीब से इसको याद करना है ताकि आगे उसके मैनर और प्लेसेस में आपको आसानी हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो है साउंड्स प, ब, ट, ड, क और ग। प, ब, ट, ड, क and g. These are six sounds, six consonant sounds, and these are called plosives. क्या कहलाती हैं? Plosives. Plosive is one of the manners of articulation. अब इन सारी जो आपने साउंड्स मैंने सिक्स लिखी हैं, देयर आर सिक्स प्लॉसिव साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन सिक्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये सारी साउंड्स जो हैं वो ब्लॉकिंग ऑफ द एयर पैसेज से प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे अगर आप प साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो प में क्या होता है, आपकी जो लंग्स से आने वाली एयर है वो ब्लॉक हो रही है विद योर लिप्स। ठीक है। इसी तरह ब में देखें तो साउंड प्रोड्यूस ब्लॉकेज से हो रही है। ट में देखें, ड में देखें, ख में देखें, ग में देखें। ठीक है। अब हर एक का मैनर जो है वो सेम है बट प्लेस इज डिफरेंट। प्लेसेस वी विल डिस्कस फर्दर। तो सबसे पहले प्लॉसिव्स की डेफिनेशन लिख लें कि प्लॉसिव्स आर द साउंड्स which are produced by the complete closure of air passage which is released suddenly. The important thing over here is कि वो जो क्लोजर क्रिएट हुआ है वो रिलीज कैसे हुआ है? सडनली, एक्सप्लोसिवली। ठीक है जी। इसकी दो स्टेजेस हैं। नंबर वन है क्रिएशन ऑफ क्लोजर, and the second is the release of closure, कि how the closure is created, and the second thing is how the closure is released. बात समझ आ रही है आप लोगों को कि क्रिएशन ऑफ द क्लोजर एंड रिलीज ऑफ द क्लोजर, कि आपका अगर प साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प में क्या होता है, आपके दोनों लिप्स आपस में मिल जाते हैं और पीछे से आने वाली हवा को ब्लॉक कर देते हैं
जब तक आपके होंठ जो है एक दूसरे से अलग नहीं होंगे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लोयर क्रिएट हुआ है लिप्स के जरिए से और फिर वो रिलीज हुआ है सडनली, जैसे प, ब, ट, ड, क, ग। ठीक है, इन सब में जो है जो कॉमन थिंग है दैट इज क्लोयर। ठीक है, क्रिएशन ऑफ क्लोयर एंड रिलीज, और रिलीज सडनली हो रहा है। जब तक आपके आर्टिकुलेटर्स अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, वो पीछे से आने वाली जो एयर है वो निकलेगी नहीं, और जब तक वो निकलेगी नहीं उस वक्त तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आप प साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप अपने दोनों लिप्स को दोनों उंगलियों में दबा लें और उनको हिलने मत दें और साउंड जरा प्रोड्यूस करके दिखाएं। जरा प्रैक्टिस करें सारे, दोनों लिप्स को पकड़ लें, ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। हो रही है प्रोड्यूस? नो सर। नहीं हो रही। ठीक है जी, में जो है साउंड की प्रोडक्शन के लिए रिलीज जो है वो जरूरी है। ठीक है जी, तो दीज आर द प्लॉसिव्स। प्लॉसिव्स भी इन्हें कहते हैं। नेजल साउंड सर प्रोड्यूस होती है। नेजल साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें आपको नेजल कैविटी से आपको पैसेज मिल रहा होता है। ठीक है जी, वो आगे हम नेजल्स में डिस्कस करते हैं। इनको प्लॉसिव्स कहते हैं या क्या कहते हैं, स्टॉप्स। ठीक है, तो देयर आर 6 प्लॉसिव साउंड्स या स्टॉप्स भी इन्हें कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद आपके पास साउंड्स हैं, 1 मिनट प्लीज। जी, after that there are sounds f, v, th, theta sound, the, s, the, sh, य। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, और these are basically the fricatives। इनको क्या कहेंगे? फ्रीकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स। ठीक है जी, फ्रिकेटिव्स में क्या होता है कि साउंड जो है आपकी वो फ्रिक्शन के साथ प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, फ्रिक्शन के साथ कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे अगर आप बोले फ और व, थ, द, स, ज, श, ये श है, ये जरा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है जी, आप थोड़ा सा ताकि आपको रिकॉग्निशन में आसानी हो, ये साउंड है। ठीक है जी, तो दीज आर फ्रिकेटिव्स। उसके बाद हैं आपकी, और फ्रिकेटिव्स आर द साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन इन द एयर पैसेज। ठीक है जी, और फ्रिक्शन कब होती है? जब आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दूसरे के करीब आने की वजह से क्या होता है कि वो आपका जो एयर पैसेज है वो क्लोज हो जाता है, तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है और हवा घिसटती हुई बाहर आती है। तो these are the sounds which are formed by narrowing the air passage, ठीक है, to such an extent that the air is escaping produce the audible friction। ठीक है, तो फ्रिक्शन आपको सामने नजर आ रही है, जैसे स और ज। ठीक है जी, और ये फ, सर काइंडली डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर दें। हाँ जी, fricatives are the sounds which are produced by narrowing the air passage to such an extent that the air in escaping
प्रोड्यूस ऑडिबल फ्रिक्शन। कॉन्सेप्ट समझने के लिए याद रख लें कि आपके आर्टिकुलेटर्स इतने नैरो होते हैं कि उनके अंदर से हवा जो निकलती है वो फ्रिक्शन के साथ निकलती है, फ्रिकेटिव फ्रिक्शन से याद रख लें। ठीक है जी, तो क्लियर होगी जी बात। इसमें फ है, व है, थ है, द है, स है, ज है, श है, य है। ठीक है जी, और कुछ बुक्स में र और ह भी दिया हुआ है, कुछ बुक्स में इन्होंने इसको नहीं दिया, वो हम बाद में कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हैं आपकी साउंड्स म, न और जैसे इंग में साउंड आती है, तो दीज आर नेजल साउंड्स। ठीक है जी, देयर आर 3 नेजल साउंड्स, म, न और इंग में जो साउंड आती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है आपके ये वाली साउंड, ये ट और फिर श, ये है आपकी च, च, इसको च नहीं बोलना, इसको बोलना च। ठीक है जी, और उसके साथ है आपकी ज। ठीक है जी, च और ज, दीज आर एफ्रिकेट्स। ठीक है जी, अब दोनों में याद रखें, ये क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लॉसिव एंड एफ्रिकेट्स। ठीक है जी, दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों में क्लोयर क्रिएट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्लॉसिव्स में जो क्लोयर है वो सडनली रिलीज होता है और एफ्रिकेट्स में वो स्लोली रिलीज होता है। जैसे आप बोलें प और च, अब च में देखें क्लोयर क्रिएट हो रहा है और रिलीज कैसे हो रहा है, स्लोली। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है आपकी ल साउंड। ला जो है ये लेटरल है। लेटरल क्या होती हैं कि, और इसकी आगे जो है वो एलोफोनिक फॉर्म भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसमें मतलब जो ल साउंड है इसमें आपकी जो पोजीशन है वो आपकी जो एयर है वो साइडों से निकलती, ल ल ल ल। ठीक है जी, आपकी जो एयर है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द साइड्स ऑफ योर टंग। ठीक है जी, तो देयर इज ओनली वन लेटरल साउंड हैविंग 2 varieties. Number 1 is clear L और डार्क एल। ठीक है जी, इतना ही आपके लिए ये काफी रहेगा। ठीक है जी, 2 वैरायटीज हैं लेटरल की, क्लियर एल एंड डार्क एल। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हैं सेमी वॉल्स। ठीक है जी, अब ये व साउंड और आपकी ये साउंड। ठीक है जी, ये साउंड जो यस में आती है, ठीक है, वो है आपकी ये और व। अब ये जो दो साउंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड अप्रोक्सीमेंट्स आर सेमी वॉल्स। ठीक है जी, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ बुक्स में जो हैं उन्होंने र साउंड को भी इसमें ऐड किया हुआ है और कुछ ने उसको जो है वो उसमें फ्रीकेटिव्स में ऐड किया हुआ है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। वो हम उसको जो जब आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे तो देन वी विल डिस्कस। क्लियर होगी जी बात। इसमें अभी जो आपके सर ये सेमी वॉल के कोई साउंड बता दें। जी, सेमी वॉल्स जो हैं ये व साउंड है, जैसे वॉट और ये वाली जो साउंड है यस। ठीक है जी, और ये वॉट। ठीक है जी, सेमी वाउल्स आर द साउंड्स व्हिच हैव वाउल लाइक क्वालिटीज इन देम। ऐसी साउंड्स जिनमें वाउल्स लाइक क्वालिटीज हों वो क्या कहलाती हैं,
सेमी वॉल्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं आप प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है जी। अगर आपके पास सर आपने जॉर्जियन, आर के बारे में नहीं बताया। जी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको बहुत से लोग जो हैं वो फ्रिकेटिव्स में ऐड करते हैं, कुछ ने उनको अलग से ग्लाइड्स के नाम से जो है वो किया है। अभी मैं आपको फोनेमिक चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी? यस सर, आ रही है। अब इसमें देखें, स्टॉप्स हैं, फ्रिकेटिव्स हैं, एफ्रिकेट्स हैं, नेजल्स हैं, लिक्विड हैं और ग्लाइड्स हैं। ठीक है जी। अब स्टॉप्स हैं प, ब, ट, ड, क, ग। फ्रिकेटिव्स हैं फ, व, थ, द, स, ज, श, य, ह। देखिए ना, ह को इसने फ्रिकेटिव्स में ऐड किया हुआ है, और कुछ बुक्स वालों ने र को भी फ्रिकेटिव्स में ऐड किया हुआ है, लेकिन हम जॉर्ज यूल को ही फॉलो करेंगे। ठीक है जी। और एफ्रिकेट में है च और जो है ज, और नेजल्स में म, न, न, और लिक्विड में ल और र। ये आपको र को उसने लिक्विड में डाला हुआ है, और जो है सेमी वॉल्स की जगह उसने ग्लाइड्स लिखा हुआ है व और य। क्लियर होगी जी बात? इसको जरा गौर से देख लें आप। ये आपकी जो फोनेमिक चार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, इफ वी टॉक अबाउट, जी आपको समझ आ रही है? नजर आ रही है ये सारी साउंड्स आपके सामने? जी सर, आ पर रही ये है। लिक्विड में रा तो नजर आ रहा है, तो ला किधर है? जी 1 सेकेंड प्लीज। ये आपका ला है, ठीक है, और ये साथ रा पड़ा हुआ है, ये दोनों इकट्ठे हैं। नजर आए हैं? ओके सर। जी जी ठीक है सर, जी। जी सर। ग्लाइड्स में लेकिन सर ये आपका, साथ साथ क्यों है? ये बेसिकली इसलिए साथ उन्होंने दिए हुए हैं कि वो दोनों एल्वियोलर हैं, उनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है। ठीक है जी। ओके अब हम इसको जो है वो सर डिस्कस एक्सक्यूज करते मी, हैं। सेमी वॉल की दोबारा डेफिनेशन प्लीज। The साउथ कहाँ sound, है? जी, the sounds which have a vowel-like qualities are called semi-vowels, या ग्लाइड्स भी, उन्हें ग्लाइड्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। ये आपके सामने फोनेमिक चार्ट, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। अगर किसी साउंड्स के हवाले से उसकी जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये -v + v ये क्या चीज है? ये थोड़ा ये सा मैं गाइड कर बताता हूँ, दीजिए। मैं बताता जी हूँ। जी, थैंक यू। ठीक है, पहले आप मैनर्स में कोई इशू है तो वो बताएं। जी सर, ये जो आपने साउंड्स लिखी हुई है ए आई, क्योंकि सर मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैं अपने हवाले, क्योंकि मैं बोर्ड की तरफ देख नहीं सकती, जी तो मैं जी आपसे पूछ रही हूँ कि जो आई और ए उई जो साउंड्स आपने दी हुई हैं, इनके जी अंदर उसके नुक्ते रिमूव किए हुए ना, जैसे उई साउंड है तो ऊ साउंड का जो है सिर्फ ऊ का नुक्ता आएगा, यानी कि उई यानी ओ का नुक्ता आएगा, और ओ जो है वो यानी नुक्ते नहीं आएंगे और वो साउंड उसके साथ आ जाएगी। जी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके वाउल साउंड्स हैं उनके साथ डबल डॉट आती है, और जो आपकी लॉन्ग वॉल्स हैं उनके साथ डबल डॉट आती है, और जो आपके शॉर्ट वॉल्स हैं उनके साथ नहीं आती। ठीक है, तो आप उससे रिकग्निशन आप कर सकती हैं कि जिनके साथ जो है वो डबल डॉट्स हैं, वो आपको जब आप उसको जैसे आप टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं ना, तो वो साथ आपको थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बता देगा। मेरा क्लियर हो? क्वेश्चन ये कि डिप्थॉन्ग्स बनाते हुए जब हम लॉन्ग वाउल साउंड्स लिखेंगे और उनके साथ ई साउंड या जो भी साउंड आएगी वो जी, लिखेंगे, तो उसमें भी उसके नुक्ते रिमूव हो जाएंगे ना? हाँ जी, उसमें उसके नुक्ते रिमूव होंगे, उसमें नुक्ते नहीं आएंगे। होप यू आर आंसर्ड। जी, मैनर्स के हवाले से मेरा ख्याल है आप क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसेस की। ठीक है जी। तो इसी चार्ट को अगर आप देखें तो ऊपर आपको
नजर आएगा कि फोनेमिक चार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जो साइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी, वो हैं आपके ये आपके, लेट मी शेयर इट अगेन। ये प्लीज जरा माइक बंद कर लें अपने, जो जब आपने कुछ पूछना हो तो देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अब हमने देखने हैं ये आपके जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये आपके जो हैं वो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, और ये जो वर्टिकली लिखे हुए हैं ये वाले, ये आपकी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम देखते हैं कि बाइलेबियल क्या होते हैं। बाइलेबियल्स जो आपके दोनों लिप्स से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे प है, दैट इज बाइलेबियल, ब इज अ बाइलेबियल, म इज अ बाइलेबियल। जी आवाज आ रही है सबको? और व इज अ बाइलेबियल। तो बाइलेबियल्स आर द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द लिप्स, जिसमें दोनों लिप्स जो हैं आपके वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वो बाइलेबियल कहलाती हैं। बाई का मतलब टू और लेबियल का मतलब लिप्स, टू लिप्स से जो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, वो है आपकी प, ब, म और व। क्लियर होगी बात? उसके बाद है लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल वो वाली साउंड्स हैं जो कि आपके लिप्स और ये आपकी लेबियोडेंटल्स हैं। ठीक है जी, जो आपके लिप्स से और टीथ से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे अगर आप फ बोलते हैं तो फ में आपके अपर टीथ लोअर लिप्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और व आप बोलते हैं तो वहां भी यही सीन है। ठीक है, तो लेबियोडेंटल्स में आपके लिप्स और आपकी जो टीथ हैं उनका इंटरेक्शन होता है। ठीक है जी, डेंटल जो है साउंड्स, उसके बाद हम डेंटल की बात करते हैं। तो डेंटल साउंड्स वो वाली साउंड्स हैं जिनमें आपकी टंग और आपके टीथ आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये आपकी थ में देखें कि आपकी जो आपके फ्रंट ऑफ टंग है, दैट इज इंटरेक्टिंग विद द एल्वियोलर रिज। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपके द भी ऐसे ही है। ठीक है, और ये आपकी डेंटल साउंड्स हैं। उसके बाद आपकी आ जाती हैं एल्वियोलर। ठीक है जी, एल्वियोलर साउंड्स जो हैं ये आपकी इंटरेक्शन जो होता है एल्वियोलर में, आपका जो 1 मिनट प्लीज, इसमें आपकी एल्वियोलर रिज और टिप ऑफ टंग, ठीक है, ये दोनों इंटरेक्शन करती हैं और आपकी एल्वियोलर साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। डेंटल में मैंने आपको क्या बताया था कि टीथ और टिप ऑफ टंग। ठीक है जी, और एल्वियोलर में आपकी जो आपकी एल्वियोलर रिज है और टिप ऑफ टंग है वो इंटरेक्ट करती हैं आपस में और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद है आपके पैलेटल। ठीक है जी, पैलेटल जो है इसमें आपकी फ्रंट ऑफ टंग और हार्ड पैलेट, जैसे ई, आपकी जो फ्रंट ऑफ टंग है दैट इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट। ठीक है जी, तो ये आपकी पैलेटल साउंड्स कहलाती हैं। और उसके बाद आपकी हैं व्हीलर। व्हीलर में क्या होता है कि योर फ्रंट ऑफ टंग मूव टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट, जैसे ख। अब ये ख तो हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअल जो साउंड है वो है वो पूरी ग तो हम अपनी रिकॉग्निशन के लिए बोलते हैं। अगर एक्चुअली आप इसको उस पे सुनेंगे साउंड्स पे तो वो सिर्फ आपका आएगा और क्लियर होगी जी बात? ये आपकी व्हीलर साउंड्स हैं। उसके बाद हैं ग्लोटल्स। ग्लोटल जो आपके हल्क से निकलती है, ग्लोटस से निकलती हुई आवाज होती है उसको ह। ठीक है जी, तो ये होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब हम आगे बात करते हैं वा माइनस और व प्लस।
देखें साउंड्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। वॉइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा होती है वो आपकी वॉइस्ड साउंड होती हैं, और जिसमें वाइब्रेशन नहीं होती या बहुत कम होती है वो वॉइसलेस होते हैं। तो V माइनस का मतलब है वॉइसलेस और V प्लस का मतलब है वॉइस्ड। जैसे प जो है ये वॉइसलेस है और ब जो है वो वॉइस्ड है। अब बोलें अगर प, इसकी निशानी मैं आपको बता देता हूं कि साउंड बोलने से पहले आप अपने गले पे हाथ रखें, दोनों उंगलियां, आपका थंब और उंगली, उसमें आप जो है अपने गले को पकड़ लें, ठीक है, और बोलें प। प में देखें वाइब्रेशन बहुत कम है, ना होने के बराबर, और एज कंपेयर टू प साउंड इफ वी अटर ब, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा है। तो जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा होती है वो आपकी वॉइस्ड साउंड होती है, और जिसमें नहीं होती या बहुत कम होती है वो आपकी वॉइसलेस साउंड्स होती है। Hope you have got the idea. Any question regarding this phonemic chart? जी, कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। क्लियर है? पैलेटल वाली को रिपीट कर दे। साउंड लिक्विड्स की डेफिनेशन क्या होगी? लिक्विड्स की लिक्विड्स में आपने लिक्विड कभी देखा? लिक्विड क्या होते हैं? जी सर जी। जैसे पानी है, ये ऐसे बहता हुआ। मैंने आपको बताया है कि वो जो लिक्विड साउंड्स, वो वाली साउंड्स होती हैं जिसमें आपकी जो हवा है वो आपकी टंग की साइडों से निकलती है, ठीक है। ल ल ल ल ल ल ल जैसे है। अब ल नहीं साउंड, एग्जैक्ट साउंड है ल ल ल, ठीक है, क्योंकि हम उसको लिटरल एंड लिक्विड सेम। लिटरल हाँ आप यूज द वर्ड जी 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 वही है, ठीक है। किसी ने उसको लिटरल लेटरल कहा है, किसी ने उसको लिक्विड कहा है, जी जी। ठीक थैंक है, यू प्रोडक्शन से। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। बेलर को दोबारा डिफाइन देता। किसको? बेलर। हाँ जी, व्हीलर जो है इसमें क्या होता है कि योर फ्रंट ऑफ टंग मूव टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है जी। जैसे अब हम तो इसे बोलते हैं क, एक्चुअली साउंड है। इसमें हो क्या रहा है कि आपकी जो फ्रंट ऑफ टंग है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और इसी तरह ग साउंड जो है, अब ग तो हम अपनी रिकॉग्निशन के लिए बोलते हैं, असल में ये ठीक है। इसमें आपकी जो फ्रंट ऑफ टंग है दैट इज मूविंग टुवर्ड द सॉफ्ट पैलेट। क्लियर होगी जी बात? सर हमें ये कैसे पता लगेगा, जैसे अब ये जो प साउंड है ये बाइलेबियल में भी है और ये प्लॉसिव में भी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में यूज हो रही है या ये उसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में यूज हो रही है? जी, अगर तो आपसे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूछा जाए तो आपने बताना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई। मैनर्स हैं आपके स्टॉप्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल, लिक्विड्स और ग्लाइड्स, ठीक है। अगर आपसे सवाल किया जाए मैनर कि प का मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, तो वो ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाला आपको बताएगा क्लियरली कि आपने मैनर बताना है या प्लेस बतानी है या उसकी वॉइसिंग बतानी है। अगर हम प को ही खाली पकड़ते हैं तो प इज अ स्टॉप बाइलेबियल वॉइसलेस साउंड। क्लियर हुई बात? इसी तरह हम फ को पकड़ते हैं, फ इज अ फ्रिकेटिव लेबियोडेंटल वॉइसलेस साउंड। होप यू आर आंसर्ड। बता दें। यस सर, थैंक यू। ठीक है जी। हर साउंड को आप इस तरह से याद कर लें, जैसे क साउंड है तो क की पूरी डिस्क्रिप्शन हम कैसे बताएंगे? क इज अ स्टॉप व्हीलर वॉइसलेस साउंड, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं स साउंड को, तो स इज अ फ्रिकेटिव एल्वियोलर वॉइसलेस,
इसमें आपने मैनर भी बता दिया, प्लेस भी बता दी और वॉइसिंग भी बता दी। Got it? एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, ये नेजल और एफ्रिकेट्स में आपने कुछ सिमिलर बताया था, वो क्या सिमिलर था सर? नहीं, मैंने स्टॉप्स और एफ्रिकेट्स में बताया था। ये स्टॉप्स और एफ्रिकेट्स में जो इनकी जो क्लोयर है वो सेम तरह से क्रिएट होता है, फर्क सिर्फ रिलीज का है कि स्टॉप्स में क्लोयर जो है वो सडनली रिलीज होता है और एफ्रिकेट्स में वो स्लोली रिलीज होता है। थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये च और ज का जो मैनर ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है ये क्या है? च और जा की प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है पैलेटल। ये च है और ये ज है और ये ऊपर पैलेटल लिखा हुआ है। ये जो आपका चार्ट है इसके अंदर तीनों चीजें बताई गई हैं कि आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और वॉइसिंग क्या है, वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। जी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? शुड वी मूव फर्दर? सर फ्रीकेटिव में और एफ्रिकेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है और मुझे कंफ्यूज कर रहा है, प्लीज एक दफा बता दें। फ्रीकेटिव्स में और एफ्रिकेट्स में तो बहुत ज्यादा फर्क है। देखें, फ्रीकेटिव का मैनर है उसमें ब्लॉकेज नहीं होती, उसमें आर्टिकुलेटर्स आपके इतने करीब आ जाते हैं कि एयर पैसेज नैरो हो जाता है और हवा घिसटती हुई बाहर निकलती है। जैसे देखें ज ज ज ज साउंड जो है, अब इसमें आर्टिकुलेटर करीब आए हैं लेकिन ब्लॉकेज नहीं हुई। ठीक है, मतलब सर फ्रिक्शन के साथ वॉइस प्रोड्यूस होगी। जी, फ्रिक्शन के साथ, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के साथ, ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज है एफ्रिकेट्स और स्टॉप्स में, और उसमें फर्क क्या है दोनों में? रिलीज का फर्क है कि जो आपके स्टॉप्स हैं उसमें रिलीज सडनली होती है और एफ्रिकेट्स में रिलीज स्लोली होती है। जैसे है च, और इसी तरह आप बोलें प च प च प च, इसको च नहीं बोलना, ठीक है? वो फिर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी। होप यू आर आंसर्ड। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हमारे पास 2 मिनट्स है। मैं चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट दोबारा चीजें। बता दो कि इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है च और ज साउंड का? मैम ये बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, च और जा का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ये ऊपर लिखी हुई है, पैलेटल। ये च है और ये जा है और ये पैलेटल के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है जी। और पैलेटल में क्या होता है कि फ्रंट ऑफ टंग मूव्स टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट। च च च, ठीक है जी। और ज ज ज, क्लियर होगी जी बात? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू। थैंक यू। लेट्स मूव सर आज का फॉरवर्ड। लेक्चर बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव था सर, बहुत मजा आया पढ़ के। जी, इंशाल्लाह आपकी आगे भी आपको मजा आएगा। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और थैंक यू सो मच। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन आपने बहुत इजी मैं करके इसे आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ समझाया, कि हम जैसों को जिन्हें बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, इंशाल्लाह असल चीज टीचर का काम ही आज होता का है। लेक्चर बहुत अच्छा था और मैं क्योंकि ब्लाइंड हूँ तो ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारों का जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है ना वो आप रिवाइज कर दें, यानी बोल के रिवाइज कर दें। ये मतलब है जी। थैंक यू सो मच जी, मैं अभी प्लेस ऑफ आर्ट, इसके बाद हमारा एक और सेशन है जिसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद मुझे सर भी यही कह रहे हैं कि ताकि ये ना कंप्लीट हो जाए, मैंने फिर अपनी क्लासेस भी देखनी होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी ज़रा हो जाए। तो वी हैव अनदर सेशन, ठीक है जी, आफ्टर दैट, और ओनली वी विल हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, हाँ जी। आज टेस्ट आपका मिस मैंने करवाया है, सॉरी फॉर दैट, कि मैं चाह रहा था कि मैं इसको जो, ठीक है जी। सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया है तो कभी हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर ने भी नहीं इतना अच्छा पढ़ाया होगा। चलें, थैंक यू सो मच। मैं वी हैव लेस देन 1 मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज फॉर द रिस्पेक्टेड ब्लाइंड पर्सन। अब इसमें देखें, प जो है, प इज अ बाइलेबियल स्टॉप वॉइसलेस, ब इज अ बाइलेबियल स्टॉप
voiced, और t is a alveolar stop voiceless, d is a alveolar stop voiced, and k is a velar voice